ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द वेबसाइट, गेट का वेबसाइट है जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे गेट मॉक टेस्ट लिंक्स IISc तो आपको ये मिल जाएगा। ये वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ, वो भी आप रेफर कर सकते हो। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको जाना है, अपने पेपर को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल BT जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका लाइफ साइंसेस है एक्सेल, आपने क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक डेमो के लिए है, डोंट नीड टू डू एनीथिंग। लेकिन हाँ, एग्जाम हॉल में क्या करोगे, एग्जाम हॉल में आपको यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन माउस ही यूज़ करना है, कीपैड का यूज़ नहीं करना है आपको। माउस यूज़ करके यहाँ पे जो भी आपका रहेगा, जो भी यहाँ पे लेट्स से आपका गेट का कोड रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सेल ऐसे करके आएगा, एक्सेल 0 ऐसे करके जो भी है, यू विल बी एबल टू फिल इट। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सेल, इस तरीके से पूरा चीज़ आप फिल कर पाओगे। ठीक है, डन। और यहाँ पे जो आपका पासवर्ड रहेगा, मोस्टली आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। ठीक है, इट विल बी योर डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप उस तरीके से यहाँ पे फीड कर दोगे DDMMYY फॉर्मेट में। वो आपको इन्विजिलेटर बता देंगे एग्जाम हॉल में, अभी से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप फिल करोगे, साइन इन करोगे, साइन इन हो जाएगा अगर आपने सब सही किया है तो। उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप थोड़ा इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी ही पढ़ लीजिए। इस तरीके से आपके पास सारा का सारा यहाँ पे चल रहा होगा, जब तक यहाँ पे टाइमर रहेगा, टाइमर आपको मिल रहा होगा। देन आप आगे बढ़ोगे, इन बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा, जो कि आप अगर पेपर से गो थ्रू किए हो आपको पता रहेगा। ठीक है, फिर आपको डिक्लेरेशन देके आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है। जब वो टाइमर वो बोलेंगे कि यू हैव टू स्टार्ट, और उस समय टाइमर भी दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, आपके पास स्टार्ट वाला ऑप्शन आएगा, यू हैव टू क्लिक हियर रेडी टू बिगिन। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर रहे होगे, उसके बाद ये एग्जाम शुरू होगा। अब जनरल एप्टीट्यूड फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पैलेट दिख रहा होगा, देखिए ये एक पुराना पेपर है। ठीक है, ये एक पुराना पेपर है, PYQ है, ये आपको इधर दिख रहा है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का ही पेपर होता है, हमेशा लास्ट ईयर का पेपर है, जो कि आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस आपका खुद का, यहाँ पे ID इधर लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो MCQs होंगे उस पर आपको ऐसे करके सिलेक्ट करना है, जो भी है ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आपने इधर मार्क कर दिया तो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, मान लीजिए ये तो आपने करेक्ट ऑप्शन दे दिया, इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा ये। अच्छा, अगर आपको लेट्स से प्रीवियस आना है यानी इसी क्वेश्चन पे आना है, 6th वाले पे ही आना है, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे मार्क कर देना है बाद के लिए, तो इधर आप क्लिक करोगे रिव्यू एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे। ये आपने किया तो इस तरीके से क्या हुआ, एक नया सिंबल आ गया। देखिए यहाँ पे की हमेशा रहेगा, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। और हाँ, आपने आंसर इसको कर दिया है तो ये बाद में सिलेक्ट होगा आपका, जब भी इवैल्यूएशन होगा और फाइनल इवैल्यूएशन में ये काउंट होगा। अगर आप इसको नहीं काउंट करवाना चाहते हो, आप श्योर नहीं हो, नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, आपको लग रहा है, तो आप इधर आइए, कृपया करके इसको क्लियर कीजिए रिस्पॉन्स को। अभी ये खाली हो चुका है, देखिए दिस इज जस्ट लाइक नॉट आंसर्ड। ठीक है, अब मान लीजिए आप इसको गो थ्रू किया, लेकिन इस पर एक स्पेशल ध्यान देना चाहते हो, तो आप इसको रिव्यू के लिए रखोगे, यू हैव नॉट आंसर्ड, पर आप मार्क कर दिए रिव्यू के लिए, दिस इज मार्क फॉर रिव्यू। यहां पे आपको पैलेट में सब कुछ दिख रहा होगा, क्लियर, टाइमर यहां पे चल रहा होगा। फिलहाल इस इंटरफेस में आपको टाइमर नहीं दिखेगा। यहां पे आपको मिलेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, जैसे ही क्लिक करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसे प्रकट हो जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर वही जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, TCS IN वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर, उस पर आप जाओगे और इस तरीके से आपको कैलकुलेटर यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ोगे, सेव एंड नेक्स्ट करते जाओगे, अगले सेक्शन पे पहुंच गए, सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो केमिस्ट्री पे पहुंच गए। अगेन इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आई पे जाओगे तो आपको दिख रहा होगा रियल टाइम कितने आंसर किए हो, कितने नहीं आंसर किए हो, कितने विजिट किए हो, कितने मार्क फॉर रिव्यू, कितने आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, ये सारी चीजें। केमिस्ट्री अगला होगा, केमिस्ट्री इस तरीके से आप MCQs वगैरह आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से एक MCQ, मान लीजिए इसको आपने कर दिया, ऐसे करके आप आगे बढ़ते गए। देखिए नेट कैसा दिखता है दोस्तों, ऐसा दिखता है नेट का इंटरफेस। 7 8 9 4 5 6, ये बैक स्पेस का ऑप्शन रहेगा, इस तरीके से रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है जो भी है वैल्यू राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कृपया करके 2 डेसिमल प्लेसेस पे ही दें। लेट्स से इसका आंसर 2.00 है, लेट्स से इसका आंसर 2.00 है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको ऐसे करके फीड करोगे। डन, तो सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तब आप अगले क्वेश्चन पे चले गए। अब फीड पे देखिए कैसा आया था, यहाँ पे आपका ये आंसर फीड हो चुका है कुछ इस प्रकार, इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ पे आप बैकस्पेस दबा सकते हो, वापस इसे मिटा सकते हो, वही करना पड़ेगा, आपके पास सिर्फ माउस अवेलेबल रहेगा। तो लेट्स से 0.23 अगर आंसर है, आप ऐसे पूरा पुट कर सकते हो, लेकिन ये आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कृपया करके ये सब ना करें।
तो इसीलिए इसको हटा दीजिए, बैक स्पेस करके पूरा मिटाइए। मिटाने के बाद वापस अपना करेक्ट आंसर लाएं और इसके लिए आपके पास हमेशा कैलकुलेटर का ऑप्शन रहेगा। कैलकुलेटर पे डायरेक्टली ऐसे करके आप कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। जब भी हटाना होगा इसको इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लियर? कभी जूम वगैरह करना रहे तो जूम कर पाओगे, जूम आउट करना है तो जूम आउट कर पाओगे। ये एग्जैक्ट यही इंटरफेस रहने वाला है, तो कृपया करके किसी और की बातों पे ध्यान ना दें। सी इट फॉर योरसेल्फ। लेट्स से आपको 2 यूनिट सिलेक्ट करना है, आप बायोकेमिस्ट्री सिलेक्ट कर रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी सिलेक्ट कर रहे हो, 2 सिलेक्ट कर लिया। तीसरे वाले पे अभी आप देख तो सकते हो, देख पाओगे, लेकिन सिलेक्ट करने के लिए किसी और को डिलीट करना पड़ेगा। वार्निंग दिखेगा आपको, दिस इज यू हैव चोजन टू चेंज द ऑप्शनल। तो आपको प्रीवियसली चोजन जो होगा उसको डी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये डी सिलेक्ट करने पे लेट्स से आपने माइक्रोबायोलॉजी सिलेक्ट कर लिया, वो सारे ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे, वो हट जाएगा। फिर आप बॉटनी पे सिलेक्ट कर पाओगे, लेट्स से बायोकेमिस्ट्री बॉटनी, या फिर बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, जो भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट, जो भी 2 सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज कर रहे हो, उसको आपको इसी तरीके से करना है। पहले डिसाइड कर लीजिएगा, या फिर एक बार पेपर देख लीजिए। सबका देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख तो सकते ही हो, बीच में भी देख सकते हो। बस सॉल्व अगर करना है, अगर उसको अटेम्प्ट करना है, तो कृपया करके जो आपने पहले सिलेक्ट कर रखा था उसको हटाइए, उसको डिलीट कीजिए, फिर दूसरे वाले को सिलेक्ट कीजिए। नाउ यू कैन अटेम्प्ट बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, कुछ इस प्रकार। ठीक है, डन। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। इस तरीके से आप सेव एंड नेक्स्ट करते करते गए। यहाँ पे आपको MSQs कैसे दिखेंगे दोस्तों, देखिए MSQs कैसे दिखेंगे आपको। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन क्या होता है जब आप इधर ध्यान दे रहे होते हो ना इस जगह पे, तो आपका ध्यान यहाँ नहीं जाता, बहुत बार मिस हो जाता है। उसको भी करने का तरीका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर के क्वेश्चन पे आप आए, यहां आपको दिखा MSQ, देखिए ऊपर MSQ दिखा, और ये जो MSQ है यहाँ पे आपको स्क्वायर बॉक्स दिखेगा। देखिए स्क्वायर बॉक्स, मल्टीपल सिलेक्ट हो रहे होंगे। अच्छा हाँ, अब आपको जो सारे सही ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, कोई एक नहीं, क्योंकि अगर आप एक भी इसमें से कम सिलेक्ट किए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपको हर एक सेक्शन के लिए करना है, अपने गिवन टाइम में करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए, चेक कीजिए, बार बार आइए, क्वेश्चंस को चेक कीजिए। पैलेट में आप डायरेक्टली क्लिक कर पाओगे। यहाँ पे आपको पूरा समरी दिख रहा होगा, कितने आंसर किए हो, कितने नहीं आंसर किए हो, कितने देखे ही नहीं हो, देखे हो पर आंसर नहीं किए हो ऑरेंज, आंसर कर दिए हो ग्रीन, ठीक है, आंसर किए हो और मार्क नहीं किए हो रिव्यू के लिए, 100% श्योर हो। नॉट विजिटेड, देखे ही नहीं हो क्वेश्चन, मार्क फॉर रिव्यू मतलब देखे तो हो पर आपको लग रहा है कि उसको बाद में ध्यान देके देखोगे। और लास्ट में जो ये पर्पल विद ग्रीन है दैट इज आंसर्ड, पर आपने रिव्यू के लिए मार्क कर रखा है। और फाइनल में 2 ही चीजें यहाँ पे चेक होंगी, दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट आर आंसर्ड एंड वो स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला। दैट्स इट। चलिए इसी तरीके से आपको पेपर देना है, यही है बात। आप इस चीज को एक बार एग्जाम देने से पहले भी देख लें इस वीडियो को, ताकि आपका दिमाग में ये एकदम फ्रेश रहे। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा एंड दैट इज सफिशिएंट। आपको किसी और एक्सपर्ट की, किसी और XYZ यूट्यूब वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज सफिशिएंट फॉर योर मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट आप कैसे दोगे, इस तरीके से वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया, और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उसे भी दे सकते हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। क्लियर? और ये जो है, हाँ, ये कोई मॉक टेस्ट नहीं, ये 2023 का प्रीवियस ईयर पूरा पेपर है। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।